हाँ, तो मोशन एज स्टेटेड पढ़ा रहा था मैं, तुम्हें 3 इक्वेशन पढ़ाया था और ये बताया था जो 3 इक्वेशन है एक सर्टेन कंडीशन में ही वैलिड है। वो कंडीशन क्या है कि एक्सेलेरेशन जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी वेक्टर अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है, एक्सेलेरेशन हमेशा क्या डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलेरेशन लगती है किधर की साइड लगती है, हमेशा डाउनवर्ड्स लगती है। और सेकेंडली उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे 9.8 या फिर बोल लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि जब तुम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि विद हाइट, विद डेप्थ, विद रोटेशन ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, एट पोल वैल्यू चेंज होती है। बट जनरली हम जो पढ़ रहे हैं हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे, माउंट एवरेस्ट पे जाके नहीं पढ़ रहे, हम नॉर्मली ग्राउंड की चीजें ही पढ़ेंगे। तो जी की वैल्यू क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो केस कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ये 3 फॉर्मूले वैलिड हो जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, अरे वो बाद में पूछो, अरे बस 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 अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बचका नहीं बनते। वी इक्वल टू यू प्लस, ये 3 फॉर्मूले थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यूटी प्लस। इन सारी इक्वेशंस के अंदर 5 वेरिएबल्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। 5 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस बनी हुई है, पर किसी भी इक्वेशन में एट अ टाइम 4 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस, हम पे वेरिएबल्स कितने हैं, एस वी यू ए टी। बट किसी भी इक्वेशन में एट अ टाइम 4 ही वेरिएबल्स होते हैं। जैसे v इक्वल टू यू प्लस 80 में v है, u है और a है, 4 है। अगर हमें कुछ भी चौथा निकालना है तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर 3 चीज पता है तो कुछ भी मैं चौथा चीज निकाल सकता हूँ, है ना। उसके बाद मैं तुम्हें बताया था कि अगर मान लो मैं कोई 2D मोशन पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली ये होता है, जैसे हर्षद वहां चला गया, जैसे जाओ बेटा फटाफट वहां पहुंचो। हाँ, जैसे मैंने इसको ऐसे फेंका तो कैसा पार्ट मेरा पैराबोलिक, ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो इसके मोशन 2D मोशन को मैं 2 1D मोशन में तोड़ सकता हूँ। और जैसे इसका एक्स में जो मोशन हो रहा है वो 1D है, जो वाई में मोशन हो रहा है वो भी 1D है। तो 2 1D में तोड़ के मैं सॉल्व कर सकता हूँ और बाद में उसको कंबाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताया था, जैसे यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म में लिख दिया एस इक्वल टू यूटी प्लस, और ये बताया था कि कोई भी एक्सेस लूं मैं, कोई भी एक्सिस लूं मैं, है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ये एक्स में भी मोशन कर रहा है, वाई में भी मोशन कर रहा है। दोनों डायमेंशन में, एक्स में भी और वाई में भी एक चीज सेम रहेगी, दैट इज टाइम। कोई 3D मोशन है, फॉर एग्जांपल एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड जो फ्लाई कर रहा होता है सिर्फ वो सीधा सीधा चल रहा होता है या एक्स वाई दोनों में चल के ऊपर नीचे भी हो रहा होता है, वो तीनों जगह में चल रहा होता है, एक्स वाई जेड, है ना। तीनों एक्सिस में अपने कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। पर तीनों एक्सिस के लिए क्या टाइम क्या रहेगा, सेम। मान लो 2 सेकंड में पूछता हूँ तो 2 सेकंड के अंदर वो एक्स में भी चला होगा, वाई में भी चला होगा, तो टाइम क्या रहेगा तीनों के लिए। तो मतलब 3D मोशन को मैं 3 1D मोशन में ब्रेक करके सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे एस एस को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी वेक्टर का तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x is the displacement in x, y is the displacement in y, z is the displacement in z। ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज vx i cap, vy j cap, vz, और इसका मतलब ये है कि x में वेलोसिटी कितनी है vx, y में कितनी है, और नेट मैग्नीट्यूड निकालूं तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर। बेटा जिसने टेस्ट में गलती करी कि मैंने कोई वेक्टर दे दिया मैग्नीट्यूड पूछ लिया, आ गया समझ। उसके बाद मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई थी। तुम्हें क्या बताया था, अब मुझे अमय बताएगा, बहुत बोल रहा है ये। देखो मान लो किसी बॉल को मैंने ये बताया था, ये वही चम्मच है जो मैं लेके आया था, ये क्या है सर, रोक लो सर, ऐसी तो टूथब्रश। रिकॉर्डिंग पॉज करो जरा। मैं तुम्हें ये बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है उसके पास। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाए। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, अगर किसी को मैग्नीट्यूड में दिक्कत है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट द वैल्यू, जो वैल्यू से एसोसिएटेड होती है ना। फॉर एग्जांपल
एक्सेलरेशन का काम क्या है, जैसे एक्सेलरेशन का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? एक सेकंड रुक जाओ, तो पता है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? मतलब वैल्यू मतलब वेलोसिटी में कैसे चेंज लाएगा ये? मान लो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी तुम्हारी 100 मीटर पर, अरे बस बस, मुझे पता तुम लोगों को मैंने ही पढ़ाया है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि हर बार ये वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देगा, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर इसके 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड, अगर देखो एक बार ध्यान रखना, वेलोसिटी इधर है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी इधर है, तो वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 100 है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो हर सेकंड में 10 से बढ़ा देगा, तो एक सेकंड बाद 110 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 120, 3 सेकंड बाद 130, 5 सेकंड बाद 150। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, अगर वेलोसिटी 100 है और एक्सेलरेशन 10 है तो 11 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बड़ा होगा ना। ट्रू। ऐसे ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, इफ यू आर गुड इन योर कांसेप्ट तो तुमसे क्वेश्चंस लग जाएंगे, और इफ यू आर ट्राइंग टू क्रैम द क्वेश्चंस then it is nearly impossible because there are infinite number of question in physics। ठीक है, देखो इसने एक क्या में किसी कोई भी एसोसिएशन रीजन उसमें स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट के रीजन लिख दूंगा, सिंस सीधे नीचे रीजन लिख दिया, सिंस acceleration is in the direction of velocity, it will increase the rate of velocity and it is increasing by the rate of 10 meter per second, therefore after 10 second it will be greater than, like रीजन भी तो सही है इसका, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे करूंगा तो रीजन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे तो फिजिक्स बहुत आसान है, जहाँ रटने की कोशिश करिए, थोड़ा रटना कहाँ पड़ेगा केमिस्ट्री में, वहां पर एकदम से हो जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हर सेकंड में 10 से बढ़ा देगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, वो भी एक्सेलरेशन ही है, बट वेलोसिटी की क्या है वो। तुम लोगों को लगता है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन मतलब अगर रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये मतलब नहीं होता। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी के अपोजिट होगा। मान लो वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे, तो ये रिटार्डेशन है, बट वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, अब भी ये क्या है? रिटार्डेशन। आया समझ? रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी को घटाना, और वैल्यू का मतलब है किस स्पीड से बढ़ाएगा, किस स्पीड से। जैसे 30 मीटर पर सेकंड तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, मैंने 30 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को ऊपर फेंका, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? डाउनवर्ड्स। तो ये रिटार्डेशन का केस है या एक्सेलरेशन का केस है? तो हर बार कितने से घटा देगा? 10 से। कितने सेकंड में जीरो कर देगा? खत्म। और 3 सेकंड में वापस आ जाएगा, वो जीरो करेगा फिर वापस आता है 3 सेकंड में, और हमारे हाथ में सेम स्पीड से आ जाता है। तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगते हैं 3 सेकंड, तो जो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, मतलब 3 सेकंड नीचे आने में लगे उसको बोलते हैं टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g, मतलब टाइम ऑफ एसेंट का डबल। तो मैं तुम्हें बताया था, अगर किसी तुमने देखो ना, तुमने ऐसे ही करा है ना, 30/10 कितना आ जाएगा, तो तुम क्या कर रहे हो, ऊपर u रख रहे हो, नीचे इसका प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है? बताया था मैंने, बता रखा है ना, u/g। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करवा रहा हूँ, है याद नहीं आया तो मतलब मैंने बताया नहीं, नहीं तुम्हें याद नहीं आया तो मैंने नहीं बताया। किसी और से और एक और फॉर्मूला पूछो, किसी को याद आ रहा है आप पूछो, आदित्य से पूछो। देखो इसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जितना टाइम चढ़ने में लगा प्लस जितना टाइम उतरने में लगा, दोनों टाइम सेम है, तो 2u/, तो उसको याद करोगे u परपेंडिकुलर g। u परपेंडिकुलर क्या है? जो वेलोसिटी y में होगी वही मैं टाइम में लूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में लूंगा। आया समझ? प्रोजेक्टाइल में ये चीज को दिमाग में डाल लो कि u परपेंडिकुलर मतलब है वो वेलोसिटी जो y में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी बॉल को मैंने u से फेंका, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा विद x एक्सिस, जिसको वेक्टर सातों से पता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होगा u cos थीटा और इसके ऊपर वाला होगा u sin थीटा। तो इसकी कौन सी वेलोसिटी जो y में है? u cos थीटा और u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u sin थीटा बाय g आएगा।
जिसने इमोशनल पेन पढ़ा है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ही पता है, वो क्या होता है, 2u sin थीटा बाय जी। हाँ तो क्या है एक पॉइंट से बेसिकली फेंक दे इतने इस पॉइंट तक भी वो वापस ना आया और हमने एक पॉइंट पे कैच कर लिया, तो उसका y कंपोनेंट में जो u sin थीटा होगा वो u माइनस sin थीटा होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नीचे है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो तुमने एक पेंडुलम को छोड़ा, इस तरीके से होता है पेंडुलम, हाँ वही है ना, इसका एक u cos थीटा इधर आएगा और u sin थीटा इधर आएगा। तो ये u माइनस sin थीटा होगा ना, हाँ माइनस u sin थीटा होगा, तो इसमें ट्रिपल लग जाएगी, फिर वो कहाँ से लेंगे, माइनस बाहर आ गया sin थीटा अंदर है क्या, उसको सॉल्व करा फिर माइनस क्या निकाल लो उस पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा है। वो मैं करा दूंगा, वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, अलग तरीके से निकलेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, और एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी इसमें अंडर रूट में ऐसा कुछ आ जाए नेगेटिव वैल्यू, ये डिफाइंड ही नहीं होता, इट इज नॉट डिफाइंड। मैथ्स में ये अलग चीज हो जाती है, मैथ्स में एक चीज हो जाती है √4 मल्टीप्लाई बाय √-1। अरे ठीक है, सही है, कहाँ है, सही तो है, तो है बेटा है? ठीक है, तो कभी भी अंडर रूट के अंदर कभी भी तुम्हारी माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी टाइम नेगेटिव, क्योंकि कई बार ऐसी इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन में टाइम की दो वैल्यू आ जाएगी, एक पॉजिटिव होगी तो दोनों में से एक सेट करना होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू सेट कर लोगे, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है एक टाइम पे एक बंदा दो जगह हो, तो एक बेटा ये तुम्हारा डेटिंग ऐप नहीं चल रहा, एक साथ दो जगह से चैट करो, एक साथ जो दोनों के साथ डेट पे अवेलेबल होना है, अवेलेबल, ये एक साथ चलाने वाले सिस्टम नहीं है। बस शांत हो जाओ। तो किसी भी बॉल को अगर मैं u स्पीड से ऊपर फेंकूं तो कितने टाइम में ऊपर चला जाता है, u बाय जी, और कितने टाइम में ये जाता है u बाय जी। पर ये कब ट्रू है, जब केस कौन सा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तभी ट्रू होता है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने बताया था, मैंने मान लो तुम्हारी सुंदर कन्या छत पे गई, छत से एक बॉल को ड्रॉप कर रही है, क्या कह रहा है ये तीन दांत वाले पीछे से। हाँ, तो मैंने बताया था कि तुम लोगों की हरकतें देख के उन्होंने बोला कि किसी की भी सुंदर कन्या जरूरत होना फिक्स किसी हाइट पे हो, वो जनरलाइज करता सभी सुंदर कन्या के लिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। नहीं, तुम ये आवारापंती सिर्फ लड़कों के खून में है, ये लड़कियां आवारापंती नहीं करती, ये उनके पास एथिक्स होते हैं, थोड़े मैनर्स होते हैं। हाँ बस, अब तुम देखो, तुम चारों बैठे हो, वो अकेला वहां बैठी है बिल्कुल आराम से, और तुम चारों यहाँ पर आतंक मचा के बैठे हो। हाँ बस मैंने बोला था कोई सुंदर कन्या यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप करे, है ना, इसका मैंने, अरे मैं बोल रहा हूं ना कि पढ़ान दे, किसी बॉल को ड्रॉप करा, कितने टाइम में नीचे जाता है ये, √2h बाय, ये कुछ फॉर्मुलेज है जो डिराइव्ड होते हैं, पर या लेटर लेके आइए जरा, तुमने घर पे जाके पढ़ाई नहीं करी, क्यों नहीं आया था समझ, नहीं तू पढ़ के नहीं आया घर पे, ये लो सर ऐसे डिराइव हुआ। हाँ ये कैसे डिराइव्ड हुआ था, √2h बाय जी क्यों भाई डिराइव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये h है, मैंने इसको बोल दिया था, इसको समझ आ रहा है देख लो ध्यान से, इसको ओरिजिन बोल दो, ओरिजिन से जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से जो नीचे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा -h, एक्सेलरेशन क्या होगा +g -g, रख दे इसके यहाँ पर -g होगा, क्यों, ठीक है, तुम ड्रॉप कर रहे हो ना, ध्यान रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे मैं ऊपर फेंकूं चाहे नीचे फेंकूं, हमेशा डाउनवर्ड ही लगती है, वो हमेशा माइनस होगी। देखो सेम डायरेक्शन में जैसे ये होगा ना कि वेलोसिटी की स्पीड बढ़ा देगा, है ना, बट मैं वैल्यू जो लूंगा वो साइन के साथ देता हूँ, डायरेक्शन तो उसकी नेगेटिव ही है ना, तो -g ही लूंगा। i का माइनस i का पता है, हाँ जी हाँ पता ही हो, ये बस डायरेक्शन लगा रहा हूँ। अब देखो, अब a जो है -g है
और मैंने क्या करा, इसको ड्रॉप करा है। अब देखो सुंदर करनी है यार तुम्हारी, समझ रहे हो, वो फेंक के थोड़ा मारेगी, सर पे थोड़ा मारना है उसको, आराम से ड्रॉप करती है लेटर, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब मुझे टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन का यूज करूं, मुझे 3 चीज पता है। टाइम निकालने में क्या यूज करूं, डिस्प्लेसमेंट पता है तो s इक्वल टू, यहाँ पर s की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, माइनस h, u 0 t plus minus half dt square 0 इंटू टी क्या होता है 0, ये जगह माइनस, half dt square minus यहाँ से तुम लेके जाओगे तो इधर होगा 2h बाय, अंडर आ गया ये भी आता नहीं मतलब आप बता रहे तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो क्लास का, सही बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे, शांत हो जाओ या पढ़ के आया करो घर से। ओके सर आपने होमवर्क नहीं दिया यार इसका मुंह बंद करके ले जाओ। ठीक है, ये सब फॉर्मुलेस कुछ है जो मतलब बिना फॉर्मुलेस के भी कर सकते हो, बट इन द सेंस कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके अलावा पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। नहीं टाइम ऑफ क्या सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंट, हाँ कह सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट। वो केस अलग है, जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो केस अलग है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें यू नहीं देते, तुम्हें ये देते कि इस हाइट से फेंक रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। ये मान लिया है कि सबकी सुंदर कन्या है ना, इतनी सुशील है कि वो डाउन से ड्रॉप ही करेगी, पर किस हाइट से ड्रॉप करेगी वो नहीं पता। तो लेखक ने लेख लिखते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि उसको तेजी से ना फेंके, ठीक है। अभी तो कह रहा था भोजपुरी फिजिक्स हाँ अब सुनो, लास्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ nth सेकंड के अंदर। देखो nth सेकंड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है 5 सेकंड तक चली, मुझे ये नहीं जानना कि 5 सेकंड में कितना चली, मुझे ये नहीं जानना, मुझे जानना है कि 5th सेकंड में कितना चली, मतलब समझो। देखो मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, वो 5 सेकंड तक चल रही है ना, 5 सेकंड के अंदर मेरा इंटरेस्ट टोटल 5 सेकंड में निकालने, डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब नहीं है ना, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मेरा इंटरेस्ट है कि आखिरी सेकंड में कितना चली। आखिरी कौन सा सेकंड होगा, जो 4 से 5 सेकंड के बीच में होगा। कोई गाड़ी चल रही है वो ऐसी चल रही होगी ना कि 0 से चालू करा, फिर 1 सेकंड में चला, 2 सेकंड में चला, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। अगर मैं 5th सेकंड की बात कर रहा हूं ना, तो 5th मतलब 5th, मैं किसकी बात कर रहा हूँ 5th सेकंड से, तो 5th सेकंड का मतलब है कि t की वैल्यू 4 से लेके 5 तक में कितना चला, ये मतलब है मेरा। t की वैल्यू 4 से लेके 5 मिनट तक में कितना चला वो निकालना चाहता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, मैं टोटल 5 सेकंड में जितना चलता है वो निकाल लूँ, और 4 सेकंड में जितना चला है वो निकाल लूँ। अगर मान लो ये x5 है और ये x4 है ना, तो 5th सेकंड में कितना चलेगा x5 माइनस, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज nth सेकंड में कितना चली, nth सेकंड का मतलब है कि n सेकंड में कितना चली और उससे जस्ट 1 सेकंड पहले कितना चली। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, ये होगा तुम्हारा xn और ये क्या होगा तुम्हारा xn माइनस, यहाँ पर n-1 और n क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, आया समझ। तो अब लास्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके अंदर कि मोशन nth सेकंड कितना होता है। देखो जज को बुरा ही लगता है जब लॉयर कुछ उसके बारे में बोलता है, मैं तो चुप उधर बैठ गया। देखो मान लो कोई गाड़ी है, वो u स्पीड से एक्सीलरेट हो, u स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है a, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है a, मुझसे बोल रहा हूँ nth सेकंड में कितना चलेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि xn की वैल्यू कितनी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n सेकंड के अंदर, उसका फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, x इक्वल टू ut प्लस, यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, इसके लिए टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, तो xn कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा ut, t की वैल्यू क्या है प्लस हाफ, ठीक है, तो जाएगा un प्लस हाफ
अब मुझे एक चीज निकालनी है कि nth सेकंड निकालना ना, ये मेरा nth सेकंड होने वाला है, तो इस यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ये होगी x, ये होगा u प्लस हाफ स्पीड, ज्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ा रहा। अब मैं विघ्नेश, सर स्पीड अप हाँ हाँ बस इधर, सर मुझे क्या लगा, बस यार फिर से समझाना, यार फिर से समझाना, ये चीज, इसे क्या वाला, ये हां इधर नहीं, ये वाला ये वाला से देख, मैं n-1 तक निकाला डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, n-1, बस वो रख रहा हूँ, तो n में आपने n-1 रख दिया, टाइम की जगह n-1 रखा है। अच्छा ठीक है, एक n में निकाला और एक n हाँ माइनस करोगे, यस। अब देखो ये क्या हो गया, un माइनस u प्लस हाफ n-1 का, इसको ऐसे ही रहने दो, ध्यान से समझना। मुझे निकालना है nth सेकंड तक, nth सेकंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, वो होगा xn माइनस ये माइनस xn लिख दो अभी, ठीक है। अब xn क्या है तुम्हारा, xn इक्वेशन 1 से है तुम्हारा, ये इक्वेशन 2 ले लो, xn क्या है, वो है un प्लस हाफ माइनस un प्लस हाफ, अब देखो जादू, देखो जादू, ब्रैकेट खुलता है ना तो साइन सारे, हां सारे चेंज जाएंगे, माइनस कटेगा, चलो इतना तो आता तुम लोगों सब को, कट गया, सब कट गया, जीरो कर दू उसको, जीरो कर दू, u बचेगा, और अरे रुक जाओ, ये हो गया un प्लस हाफ u बचेगा, माइनस, देखो un की जगह माइनस un प्लस u माइनस हाफ a, n माइनस स्क्वायर, अब देखो खतरनाक चीज होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अरे भाई लाइट कौन सा आएगा, सिर्फ पता नहीं, यहां पे तीर कमान से निकल के जा रहा है, कुछ नहीं रहा, वहां बैठ जाओ तुम, नहीं नीचे ठीक है, सर वीडियो तो बहुत बनाता है, तब ये अपलोड नहीं होता, हां ये बात है सर, इस सर्किट कैसे गरीब हो गया सर, नहीं आज से मतलब अब मैं बहुत रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, कि आप इसे एक्स्ट्रा फीस देते हो जो YouTube वीडियो के, वो डन कहा गया है, आधा आपने कहा है, कौन करा रहा है, कौन सा है ये, सर मैं तो बता नहीं हूं, गरीब आदमी को माफ करो, आप से रात में बैठे, अगर इस साल 11 में 20 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं ना, जैसे 12th में स्मार्ट पैनल पे जाता है, मैंने बोला ही था उसको, सर बट एक बच्चे को सारे सही है, 12th के बैच में है ही भाई टोटल उससे नहीं होता, देखो ऐसा होता है कि टोटल अर्निंग मेरे पास कितनी आती है उसमें से लगाना होता है, यहाँ पर मेरा जो मेन है ना वो 12th का बैच से ही आता है, 11 का बैच तो बहुत छोटा है, 7 बच्चों का भी है, सर अगर आप 2 बच्चों की फीस में निकाल लो तो आ जाएगा स्मार्ट पैनल में, तो मैं पूरे साल क्या करूँगा, नहीं 2 बच्चों की फीस ऐसे देखो ना, ये 3-4 बच्चों की फीस निकाली तो ये आया है, ये ट्राइपॉड में जो फोन लगा हुआ है, हाँ हाफ सर इन्वेस्टमेंट है देखो, अब चुप रहो, हाफ आंसर से वेस्ट हो जाओगे आप, नहीं भाई खान सर इससे बड़ा नहीं हो सकता, खान सर तो बहुत तगड़ा टीचर सर है, आप वेस्ट हो, ऐसे कैसे, सर मुझे सुननी है कि सर आप वेस्ट हो रही है, सर कह रहे हैं कि आप अमीर हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, देखो एक बात व्यक्तित्व की भी होती है, सिर्फ पढ़ाने की नहीं होती, उनका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है, कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यू हो गया प्लस हाफ माइनस, अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जो नॉन मैथ स्टूडेंट है और मैथ जिनकी वीक है वो ध्यान से समझना, u प्लस यहाँ से हाफ एक कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस, या एक बात बताओ, फिजिक्स से तुम्हारी इस टाइप से खत्म हो चुकी है, मैं पूरा जो कर रहा हूँ क्या है, फिजिक्स यहीं पर खत्म कर दी थी मैंने ना, आधे से ज्यादा आंसर बच्चों के मैथ्स वीक होने की वजह से नहीं निकलते, फिजिक्स तो हो जाती है, ठीक है, सर ये तो इतना ये इसमें तो कॉमन है, इसमें मैथ्स हाँ। वीक किसकी, बेटा ये मैं कल करवाऊंगा ना, आधे फॉर्मूले गलत निकाल के लाएंगे, मुझे पता है, कौन मैं निकाल के लाऊं, नहीं मैं क्या बताऊं, एक आदित्य कर देगा, विघ्नेश में गड़बड़ी कर सकता है, तो दोनों सही करेगा,
केशव का भी चांस है कि इधर कुछ कर सकता है। ये पूरा एक ही चल रहा है। हर्षित और तनुष का सही निकलेगा, और तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं था, मोस्ट तुम भी सही कर दोगे। हाँ सर, हाँ देखो आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, वो क्या है? हाँ, चाहे वो लगा लो, पर उसमें प्राण नहीं कर सकते हैं बच्चों के, तो वो ना लगा के तुम सीधा लगा दो n स्क्वायर। ये खुलेगा तो क्या हुआ n, अरे +1 माइनस उसके आगे माइनस है, तो जो भी प्लस का रहा होगा वो, और जो प्लस माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 2n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कहाँ कट गया बेटा? हाँ बस बस बस, ये तालियां बजा के रखो, बात बात पे तुम्हारी ताली निकल जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम ऑफ असेंट का, टाइम ऑफ डिसेंट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, और किसी बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर दो तो 2h/g होगा, और nh सेकंड के अंदर। पेज नंबर 26 का देखो, ये वाला जो u/g का फॉर्मूला है ना, वो प्रूफ करने के लिए बोल रखा है यहाँ पर, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विद इनिशियल स्पीड u reaches a height h before coming down, show that the time taken to go up is same as time taken to go to come down। इसको प्रूफ कर देख लेना, ये हो जाएगा। बेसिकली s * ut + हाफ इसको इसी सबका यूज करना है, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे प्रूफ आ जाते हैं। पेज नंबर 26 की बात करो, 26 में तुम्हारे में 27 होगा, मिल गया। शॉर्ट आर्क स्टोन, हाँ ठीक है, मेरे आईपैड में 25 दिखाता है, ठीक है। उसके नीचे एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू गो अप एंड कम डाउन बाय बॉडी थ्रोन वर्टिकली इज, क्या रेशियो होता है? अबे मैं पूछ रहा हूँ, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, उसको ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:1 ना, दोनों सेम होते हैं। अब मैं समझ आ रहा है 1:1 क्यों आया, क्यों आया? पेज नंबर 24, किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम, तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो रेशियो क्या आएगा? अब ये एमसीक्यू में आ गया, मुश्किल है आसान है, फॉर्मूला याद है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 आर ड्रॉप फ्रॉम 2 डिफरेंट हाइट्स h1 एंड, अच्छा एक बात बता दें, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहा था तो फॉर्मूला आता है √2h/, अगर कहीं भी मास आया था तो टाइम वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैं इन दोनों को गिराऊंगा तो पहले कौन गिरेगा? दोनों साथ ही गिरते हैं। अगर मैं इसको और इसको एक थोड़ा बहुत एयर रेजिस्टेंस हटा दूं तो जी दोनों के लिए सेम है, तो सेम टाइम में दोनों, तो ध्यान रखना, कभी भी मैं कोई 2 चीज को ऑब्जेक्ट को नीचे गिराता हूं तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम, वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें रेशियो क्या आएगा? इसमें रेशियो निकालो, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 2 बॉल्स। देखो पहले का टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? √2h1/g, दूसरे का क्या होगा? √2h2/, खत्म क्वेश्चन। √h1/h2 है भैया, हाँ तो सही बोला होगा। अरे बस यार, क्या हो जाता है तुम्हें 2 मिनट के अंदर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ लग रहा है तुम लोगों के लिए। पॉइंट्स पी क्यू आर इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू, अ बॉल एट पी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। फॉल फ्रीली का मतलब यह है कि उसको ड्रॉप करा गया, ठीक है, और फॉल फ्रीली मतलब है किसमें फॉल कर रहा है? अंडर ग्रेविटी। हमें रेशियो निकालना है टाइम का ऑफ डिस्टेंस थ्रू पी क्यू एंड
क्यू आर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रब करूं? हाँ, इसमें दोनों में इनिशियल अलग हो जाएगी ना, क्यूआर में इनिशियल हो जाएगी आपकी टेस्ट और इसमें अलग हो जाएगी। हाँ, तो ये वही हो जाएगा, इसमें रेशियो और रेशियो में अलग है। देखो तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो ये हाइट है, तुम्हें दे रखा है ये पी है, ये क्यू है और ये, और क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है। हमें निकालना है कि मतलब आ गया ये रहा, जो टाइम ऑफ, अरे सर कुछ देख रहा था, इसमें क्या हो गया? तो मैं तुम्हें कुछ बोला? ऐसे देखोगे तो सर लगेगा। अरे यार जो टाइम ऑफ पी क्यू है और जो टाइम ऑफ क्यू आर है, इसका रेशियो निकालना है। एक बात बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप करा, यहाँ पे स्पीड 0 है, तो क्या क्यू पे भी 0 होगी? नहीं, उसकी जो क्या पी से क्यू जाने में जो टाइम लगेगा वही क्यू से आर जाने में लगेगा? नहीं। क्यों? देखो एक मिनट शांत हो जाओ। देखो यहाँ पर इसका इनिशियल 0 है, बट अगर मैं क्यू से देखूंगा उसका इनिशियल कुछ वैल्यू होगी, तो सेम टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा। आप सुनो, देखो हमें निकालना टाइम ऑफ पी क्यू बाय टाइम ऑफ क्यू आर। देखो जो इसका इनिशियल है, यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी वो उसकी फाइनल स्पीड है, पर क्यू आर के लिए वो इनिशियल हो जाएगी, ठीक है? ये बोला गया है, मान लो ये टोटल हाइट कितनी है? 2h मान लेता हूँ, और ये हाइट h रहेगी और ये भी हाइट h डैश। किसी को दिक्कत की परेशानी? देखो कौन कौन ये बोलता है जो टाइम ऑफ पी क्यू है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 0, तो इसमें पी क्यू की टाइम क्या देंगे? √2h बाय g। और कौन कौन ये बोलता है जो टाइम ऑफ क्यू आर है वो वो भी 2√g। नहीं सर ये नहीं होगा, ये गलत है। हाँ ये गलत है, क्योंकि क्यू पे आके इनिशियल स्पीड उसकी 0 नहीं है, क्यू पे आके उसने कोई स्पीड अटेन कर लिया, और ये फॉर्मूला कब ट्रू है? जब मैं ड्रॉप करता हूँ। अच्छा कौन कौन ये मानता है कि जो टाइम ऑफ पी आर होगा, मतलब पी से आर में तो यू वाला ऊपर वाला इनिशियल है, तो उसके लिए ये लिख सकता हूँ मैं √2, हाइट क्या है? क्या उसके लिए सही है? ये सही है। ठीक है? तुम्हें पता है तुम लोगों में मारता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तुम लोग चंटे टाइप के बच्चे नहीं हो। जैसे ये है, ये शरारती है, बस बदतमीज नहीं है, इसलिए नहीं मारता। सर आप मारते तो बहुत सर नए स्टूडेंट्स से आगे ना अच्छा बन जैसी होगा बताना भाई कैसे चलो टाइम क्या मैं बोल सकता हूँ? जो टोटल टाइम पी से आर आने में लगा वो क्या होगा? पी आर का टाइम माइनस पी ओ टाइम मुझे क्या दे देगा? क्यू आर का टाइम। ये सही है? मैं कह सकता हूँ ना, टाइम ऑफ पी आर इज नथिंग बट टाइम ऑफ पी से क्यू प्लस टाइम ऑफ क्यू से, तो टाइम ऑफ क्यू से आर क्या देगा? टाइम ऑफ पी से आर माइनस टाइम ऑफ ये क्या है? √p से आर क्या है? 4h बाय जी, और ये क्या है? √ है ना? तो यहां से तुम देखोगे अंडर में तुम क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय एक भाई हंसता इतना गंदा है। अरे मेरे पीछे वाला ये हंस रहा था, इसी पर को सॉरी बोलने वाला। √2h बाय √2 माइनस, बड़ा इतना मत चढ़ाओ उसको, सुसाइड ना कर ले वो। सर आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। 5 मिनट आगे समझ, आप क्या करना है? इन दोनों का रेशियो लेना है। क्या ले लोगे? रेशियो क्या है? बेसिकली मैथ्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर फिर भी करा दो। कह रहे बहुत है? देख इधर 2h बाय जी है, इधर जो है ये होगा हमारा √2h बाय जी मल्टीप्लाई में √2 माइनस 1। बचपन में हमने सीखा जो ऊपर नीचे सेम हो ना, तो ऐसा धाए से काट देना है उसको। अभी हो जाएगा 1 बाय √2 माइनस 1। अगर इसको रेशनलाइज करके दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? √2 + 1, ठीक है? इट इज बेसिकली मैथ्स। नेक्स्ट देखो, बस
अब आ जाओ तुम पेज नंबर, तुम्हें दे रखा है एक क्वेश्चन है पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 33 ऐसे होगा। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। उसने क्या बोला है, अर्थ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ एंड इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 इन दी लास्ट सेकंड। क्या 44.1 टोटल डिस्प्लेसमेंट है या फिर लास्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट है? लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। निकाल लोगे? लास्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ, देखो एक बॉल को ड्रॉप करा गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी? 0। और nth सेकंड का फॉर्मूला बताया, लास्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा? xn इज इक्वल टू 4 प्लस 1/a 2n माइनस 1, सॉरी 1 हाफ है। तो यहाँ पर xn की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? अच्छा, ये प्लस 44 लूंगा या माइनस 44 लूंगा? ड्रॉप करा गया तो माइनस 44, माइनस 44.1 u की वैल्यू 0 है, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी माइनस जी, माइनस 10 ले लेता हूँ, ठीक है। उसने 9.8 बोला है तो 9.8 ले लो, जब तक मेंशन ना हो। नहीं स्कूल लाइन चल रहा है, जब तक 10 मेंशन ना हो तब तक 10 ले 9.8 ले लेना, ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। क्या आएगा देखो, ये आएगा तुम्हारा 4.9, तो माइनस 44.1 माइनस 4.9 2n माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये किस पे जा रहा है? अरे अरे आराम से भाई, ये किस पे जा रहा है भाई? 4.9 डिवाइडेड बाय 44.1 डिवाइड कर लो, कुछ इंटीजर ही आ रहा होगा, जो 9 9 81 9 पे जा रहा होगा, ये 9 पे जा रहा है ये। मैंने कैसे चेक करा? ये इंटीजर ही आएगा, टाइम की वैल्यू इंटीजर ही आएगी, है ना। और आखिरी में 1 है तो 9 × 9 81, बड़ी बुद्धि भी चलानी होती है। तो यहाँ आ गया 9 इज इक्वल टू 2n माइनस, तो n की वैल्यू क्या आ गई? तो कितने टाइम बाद वो नीचे आया? 5 सेकंड बाद। उसने पूछा हाइट ऑफ क्लिफ निकालनी है, अभी मेरे से टाइम आया। अब हाँ s हमें टोटल s निकालना, तो s कैसे निकालूंगा? s इक्वल टू ut प्लस, है ना। s की वैल्यू निकालनी है, u 0 दे रखा है, हाफ, इस बार t की वैल्यू क्या रखूंगा? 5, सॉल्व एंड फाइंड द आंसर, इजी। अरे सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो आराम से। अरे अरे बस इधर देखो, 80 मीटर दूर चाइल्ड है, ठीक है, 0.5 सेकंड मुझे ब्रेक पे पैर लगाने में लग गए, अप्लाई करने में, ठीक है। अब मैंने अप्लाई करा, अब वो क्या चालू करेगी? रुकना चालू करेगी। और डी एक्सेलरेशन मतलब क्या है? ब्रेक अप्लाई करोगे तो वही वेलोसिटी के अपोजिट ही काम करेगी वो। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, मतलब कितनी देर में उसको जीरो करेगी वो? हर सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से घटा देगी। अच्छा, इसको अगर मैं ओरली सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 30 दे रखी है, 32 दे रखी है, तो 4 सेकंड में जीरो कर देते, है ना। उसने बोला कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड? मरवा दो बच्चों को तुम किसी। अच्छा देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन है ना, कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड पेपर में, तो हमेशा ध्यान रखना आंसर फाइनल होना चाहिए, अवॉइड कर पाएगा वो, किसी भी क्वेश्चन में मरवाएगा नहीं वो चाइल्ड को, ध्यान रखना। क्वेश्चन में टकवाए मैंने तो सर ने बोला था नहीं कोई टर्न मार लेगा साइड से। आप सुनो, अगर देखो अब उसने ब्रेक लगाया, अगर उसकी ब्रेक लगी और ब्रेक लगते ही भी ऐसा होना कि एकदम से जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तक चलेगा। अगर जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वो 80 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब बच्चा 80 के बराबर हुआ तब भी, तो तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए वो 80 से, अगर 80 से नीचे आया तब तो बच्चा बच जाएगा, वरना राम राम सकते। रिएक्शन टाइम को किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं करना। हाँ अच्छा, हाँ रिएक्शन टाइप को तुम उसमें यूज करोगे कि जब रिएक्शन, जैसे उसने 80 मीटर है, 0.5 सेकंड में तो कुछ गाड़ी आगे चली हुई है, 60 सेकंड में रिएक्शन लिया है, उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होना करा है,
एक्सीलरेशन कब आएगा या डी एक्सीलरेशन कब आएगा? जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई कितनी देर बाद करा इसने? तो 0.5 सेकंड में चलेगा, उसके बाद डी एक्सीलरेशन में चलेगा। करके दिखाऊं या कर लोगे? हमें समझ आया? क्या समझ आया? ये कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। एक डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हाँ 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 हाँ, वो 80 से नीचे आना चाहिए। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? अच्छा, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ रहे, आज ही हम पढ़ लेते हैं यूनिट डायमेंशन। चालू कर लेते हैं। टाइम हो गया क्लास का। आज तो जाना रात को बजे। अबे टाइम हो गया भाई, 5 बजे है। मेरा तो हो गया, आपकी केमिस्ट्री क्लास तो है। 2 घंटे की क्लास नहीं है। 2 घंटे की क्लास है। एक बार तो यार केमिस्ट्री क्लास तो चली रही है टीटीएस में एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को और लंबा खींचे। सर 12 के साथ ना कराओ तो सर अच्छी बात है। चुपचाप बैठ जाओ, ये चैप्टर 12 के साथ चलेगा। सर को साथ ही पढ़ते हैं ना, तो दिमाग खराब होता है सर पढ़ने में उनके साथ। क्या रहता है यार? क्या चल रहा है भैया? ये इसको देख रहे हैं, कह रहा है बॉडी बनती है। अबे रुक जा यार, फोन में हाथ मत मारा है। मत कर। अगर जेई निकालना है ना तो मॉड्यूल के अलावा पीवाईक्यूज उठा लो जेई मेंस के। हां नहीं, मॉड्यूल्स करने के लिए मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बेटा तुम पीवाईक्यू ही कर लोगे ना, वही गरीमत है। सर मैं करूंगा, सब करूंगा सर तो एक्स्ट्रा क्लास लग गई ना सही। यहाँ मैं 50 क्वेश्चन दे दूंगा ना, मैं साफ बन जाता है सारे के सारे सर मॉड्यूल का। सर की धीरे-धीरे वही बोल के कहीं वाली एरिया की यार ये साफ हो जाएगी। सर तो यहाँ रहते सर हैं। ने लेक्चर क्लास ले लेना सर फाइनल तुम्हारी? तक छोड़ दोगे ना सर? छोड़ दूंगा यार, शांत हो जाओ। हाँ जुबान, एक गाड़ी थी जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 30 मीटर पर सेकंड। मैं बोल के चल रहा हूँ, जब सुनाई नहीं दे रहा? यू मतलब इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 30 मीटर पर सेकंड। ये भाई इसके पैसे कम करूंगा, मेरा एसी का बिल बचाता है। सारी चीज एसी से वसूलोगे? सर पंखों से नहीं होगी ना कि तभी सोच रहे हो सर आपके मार्केट खाली कैसे हो रही है? गाड़ी कर रहा है। 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है मुझे। जब रिएक्शन टाइम क्या दे रखा है? टी ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.15 सेकंड। अभी तक ब्रेक लगी नहीं है, तो ये सर आप बताओ। देखो ध्यान से समझो, ऐसे है। और एक्सटेंशन क्या दे रखा है? इस टाइम तक एक्सटेंशन क्या है? 0, क्योंकि ब्रेक अभी अप्लाई नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ कितना डिस्प्लेसमेंट करा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा u t प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊंगा, ये चीज तो 0 हो जाएगी। क्यों? एक्सटेंशन इज, तो u कितना है तुम्हारा? 30 इंटू 0.5, तो 15 मीटर उसने अभी कवर कर लिया। 15 मीटर तो बस देखा है तभी कवर अप हो चुका है। अब बचाना है उसको, ठीक है। सर अब देख रहे हैं वाला 5 पार्ट। अब हमें चेक करना है कि 30 मीटर पर सेकंड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वैल्यू चेंज हुई 0.5 सेकंड में वेलोसिटी की? नहीं, तो अभी भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हुई? 30। तो अब निकालते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। एक सेकंड है यहाँ पर, हाँ 20 का मैंने यूज कर लगा सकते हैं, यहाँ पर ut नहीं लगा सकते क्योंकि हमें टाइम नहीं दे रखा। हमें ये पता है, देखो फाइनली क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? रुक जाएगा वो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल कितनी है? 30, और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? -8। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल स्पीड। अब तुम्हें 3 चीजें पता है, एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? विघ्नेश समझ आ रहा है? यू कितना दे रखा है? ए कितना है? -8। एस कितना है? वही तो निकालना है। तो हो गया 930 का स्क्वायर 900। सर मैंने 330 into 30 upon 16 लिख दिया। तो एस कितना होगा? 900 डिवाइडेड बाय 56.25 कितना आ रहा है? 56.25 है ना 56.25। तो रिएक्शन टाइम के बाद है, प्लस रिएक्शन टाइम, दोनों मिला के कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करा नेट? वो क्या होगा? ये S1 हो गया, तो ये S2 हो गया। अरे भाई क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर, तो कोई बात नहीं सर 61.25 आ रहा है। बच्चा बच गया।
बस ये हल्के से बच गया। सर 71 नहीं है, 71 होगा ना। कहाँ पर? कहाँ पर देखो, ठीक है अरे क्या बात है। सही रिकॉर्ड हो रही है सर, ऐसे ही कर सकते हैं। कहाँ सही तो है, कहाँ है 61? अरे सर वीडियो रिकॉर्ड